मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज तारीख हो गई 23 फरवरी। फिलहाल हमें यह नहीं जानकारी है कि 23 फरवरी कौन सा दिन मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इनकी मां का नाम, जो मुझे जानकारी है, वामा देवी था। आइए आज हम कुछ चर्चाओं का क्रम प्रारंभ करते हैं। मौर्य काल में सीताध्यक्ष किसे कहते थे? राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। सीता शब्द सीत से निकला है, जिसका अर्थ कृषि या कृषि की भूमि होता है। मैथिली भी सीता का पर्यायवाची है, जनक नंदिनी भी सीता का पर्यायवाची है और वैदेही ये भी सीता जी का पर्यायवाची है। सिया भी इनको कहते हैं। कहा भी गया, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गुप्त काल में किस शासक के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ये गुप्तकालीन शासक थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी और इन्हीं के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जब हर्षवर्धन के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने घनश्याम आए, उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बरगीर और पागा और बरगीर ये सैनिक होते थे शिवाजी के। शिवाजी की मां का नाम था श्रीमती जीजाबाई, जिन्हें जिजाऊ भी कहा जाता है। किस पेशवा ने नारा दिया था, कटक से अटक? बाजीराव प्रथम ने कटक से अटक का नारा दिया था। कटक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और कटक में वर्तमान समय में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1945 में डिवाइड एंड क्विट, बांटो और जाओ, ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। यद्यपि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और उनके सहयोगी आगा खान ने मिलकर की थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। भूगोल के पिता कहे गए हैं हिकैटियस। 7 परतों वाला, भारत की अगर हम बात करते हैं, 7 परतों वाला पहाड़ जो है ये सतपुड़ा है। लेकिन अगर हम कह दें 7 पहाड़ियों वाला शहर तो रोम हो जाएगा। थोड़ा शब्दों पर, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो शब्दों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, कहीं कि शब्दों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ का कुछ आप टिक कर सकते हैं। तो भारत में 7 परतों वाला जो पहाड़ है ये सतपुड़ा का पहाड़ है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी नामक स्थल है, जहां पर लोग पर्यटन मनाने, भ्रमण करने जाया करते हैं। कोलंबिया का पठार पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। संयुक्त राज्य संसद, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद या पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के अंग हैं प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट
राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट में, अमेरिका में सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 है। वैसे तो अमेरिका में राज्य भी 50 हैं और सीनेट के मेंबर भी 50 हैं। अमेरिका की पार्टियों में प्रमुख पार्टियां हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। वैसे तो गधे के कुछ पर्यायवाची भी हैं, रासव, गर्दभ, वैशाख नंदन, धैर्य धन, ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। हालांकि डांट फटकार में लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी भी प्राणी के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। हर प्राणी का अलग अलग महत्व है। हालांकि हमारा मानवीय समाज जो है थोड़ा मानव के रूप में तो है, लेकिन वो मानवता भूल करके हर एक की तुलना छोटे या बड़े के रूप में कर देता है। लेकिन कोई भी, हर प्राणी का अपना एक महत्व है। तो आगे इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं आगे। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अभी हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे भूगोल की, तो भूगोल के पिता हिकैटियस कहे गए, मैंने आपको बताया भी था। और हालांकि कई अन्य विद्वानों ने इस संबंध में भूगोल के विषय में अपनी अपनी व्याख्या की है। पृथ्वी के नीचे की जब प्लेटें खिसकने लगती हैं तो भूकंप आ जाता है और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है। अभी हाल ही में जिस देश में भयानक रूप से भूकंप आया वो देश है तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा किजिल नदी के किनारे है। भारत में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल है, उस टीम के मेंबर, डॉक्टरों की टीम, ये भारत ने तुर्की की सहायता के लिए भेजी है। इस पर तुर्की ने भारत के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है। हालांकि तुर्की के पास एक और देश पड़ता है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। उस देश ने भी भारत से सहायता की याचना की है। वर्तमान समय में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थान है रूस। और भारत की बात करें तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि 7वें नंबर पे है भारत। पहले नंबर पे है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना और उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को खोजबीन करनी पड़ सकती है कि चाइना या अमेरिका में कौन आगे, क्षेत्रफल में कौन आगे है। वैसे चाइना था, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि जब से अलास्का जो रशिया का इलाका था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीद लिया, तो अमेरिका तीसरे नंबर पे है। हालांकि इसकी मैं खोजबीन कर रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो वैसे तो फिलहाल अमेरिका को हम चौथे नंबर पे भी रख रहे हैं। 5वें नंबर पे जो देश आता है उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। यद्यपि वहां का एक प्रमुख शहर है रियो दी जनेरियो। रियो दी जनेरियो में ही 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व श्री कमलनाथ ने किया था। सर, चाय के बागान भी ब्राजील में पाए जाते हैं? हाँ, चाय के बागान ब्राजील में पाए जाते हैं। और चीनी आप थोड़ा गलत बोल गए, काफी आपको कहना चाहिए। आपका भाव काफी की ओर था। वैसे चाय तो हर जगह होती होगी। चलिए मैं आपकी बात को सही ढंग से ला रहा हूं कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है और ब्राजील में कॉफी के बागों को फजेंडा कहते हैं। सांपों का देश भी ब्राजील है और केको का देश भी ब्राजील कहलाता है।
ब्राजील के नए राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो चुके हैं मिस्टर लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। हालांकि प्यार से लोग उन्हें लूला कहकर के ही पुकारते हैं। चीनी के उत्पादन में भी ब्राजील इस समय नंबर 1 चल रहा है। छठे नंबर पे जो देश आता है वो देश है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर का वो देश है जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, यानी कि भारत। ये तो आप जानते होंगे कि सबसे क्षेत्रफल में छोटा देश कौन है, जानते हैं? नहीं सर, बताइए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ, वो देखें सर, वेटिकन सिटी। हाँ, वेटिकन देखें क्षेत्रफल में सबसे छोटा सदस्य देश है वेटिकन सिटी। यहाँ पर पोप रहते हैं। वर्तमान समय में जो पोप हैं उनका नाम है पोप फ्रांसिस। सर, ये इटली के अंदर ही एक देश है सर? नहीं, इटली के अंदर देश नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ था कि पहले पोप रोम में रहते थे, इसीलिए रोम को पोप का शहर भी कहते हैं। लेकिन जब इटली का एकीकरण हुआ और जो अंतिम चरण में इटली ने रोम को अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन फिर बाद में इटली ने जो पोप थे उनको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जो अब वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पोप का ही शासन चलता है। एक प्रकार से ये ईसाई धर्मावलंबी, विशेषकर कैथोलिक जो ईसाई हैं उनका ये शहर है। लेकिन अगर हम ये प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो आप जानते ही होंगे, यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 है। यूएनओ के सदस्यों में जो सबसे छोटा सदस्य देश है क्षेत्रफल में, वो कौन है? ये जानते हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं, नो। देखें, वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश सेशेल्स है। कहीं कहीं इसको सेशालिस करके भी लिखा मिलता है। ये सेशेल्स जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। सर, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है सर? यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। तो देखें, ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उनमें सबसे छोटा सदस्य देश सेशेल्स है। अब आपके मन में विचार आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में सबसे बड़ा देश कौन है? विचार आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल सर। तो इसमें आप जैसे गणित में कुछ नियम चलते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, क्योंकि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है, इसलिए रूस हम चाहे पूरे विश्व की बात कर लें, जितने भी देश हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से रूस भी है उसका सदस्य, तो अगर सदस्य देशों की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस ही है। तो उम्मीद आपको हो गई कि रूस तो हर कदम से बड़ा है, लेकिन अगर हम छोटे देशों की बात करें तो सबसे छोटा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में सेशेल्स है। ठीक है, अब मेरे विचार से आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मयूराक्षी परियोजना किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है।
पश्चिम बंगाल लोकसभा के लिए कुल 42 सांसद चुनकर भेजता है। पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंतर्गत आता है। आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता है। कालीकाता, सुतानाटी और गोविंदपुर इन गांवों को मिलाकर के जॉब चारनाक ने कलकत्ते की स्थापना की थी। अब तो उसके बाद फिर अंग्रेजों की राजधानी रही। हालांकि कुछ समय के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने इसका नाम अलीनगर रखा, लेकिन अंग्रेजों ने फिर इसका नाम कलकत्ता किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था। तो ये विविध प्रश्नों की मिली जुली चर्चा चल रही है। अब तक उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार पहले जिन मुख्यमंत्री का नाम आता है वो है श्री चौधरी चरण सिंह, जो कि प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जिन मुख्यमंत्री का नाम आता है वो है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री भी बने। अब ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वयं कि मैंने जो नाम बताए उतने ही अंक हो जाएंगे। कभी कभी आप लोगों को भी अंदाजा लगाना चाहिए कि इन्होंने कितने नाम बताए, उतने ही, मतलब उत्तर प्रदेश के उतने ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के अब तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं उन राज्यपालों में केवल एक राज्यपाल ही आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने। वो राज्यपाल महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे महामहिम वाराहगिरी वेंकट गिरी। ये 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे इन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हैं।